स्टोइकियोमेट्री के एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला जो एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्लास्क कंटेन 224 सीएम कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसटीपी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्लास्क। मास का बताना है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास होता है? 44 ग्राम। इसको 22.4 डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। ये इसको हम 22,400 सीएम क्यूब की फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। ये एवोगाड्रो 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 के फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वॉल्यूम, वो 224 सीएम क्यूब से दिया हुआ है। तो इस इशारे को यहाँ पर ले आ जाओ, 224 सीएम क्यूब आपके पास बन जाएगा। अगर इस इशारे को यहाँ पर ले आते हो या वहां पर ले जाते हो या इसको 21 बनाते हो तो आपकी मर्जी। और ये आपके पास ये इशारा कहाँ पर ले आ जाएगा? 0.22 224 डीएम क्यूब आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 0.44 ग्राम और ये बन जाएगा 0.01 मोल। तो इसका जो मास होगा आपके पास 0.44 ग्राम या 0.224 डीएम क्यूब, या इसके बारे में भी आपको दे सकते हैं। दूसरा जो इसकी एसिडिटी 32 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज। दो मुख्तलिफ गैसेस जिसका वॉल्यूम सेम हो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास सेम होंगे। तो यहाँ पर 32 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पर 32 लीटर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इसके वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम भी इसके सेम होंगे। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। वॉल्यूम आपने बताना है, मास आपको दिया हुआ है। तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का जो मास होता है 64 ग्राम होता है, 22.4 डीएम क्यूब होता है, या 22,400 सीएम क्यूब आपके पास होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर 6.4 ग्राम दिया हुआ है, इस इशारे को यहाँ पर ले आते हैं और इस इशारे को यहाँ पर ले आते हैं और इस इशारे को यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 6.4 ग्राम 2.24 डीएम क्यूब या 222,400 सीएम क्यूब आपके पास बन जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर देयर इन 89.6 डीएम क्यूब? 89.6 डीएम क्यूब में ऑक्सीजन एटम कितने हैं सल्फर डाइऑक्साइड में? 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स है किसके ऑक्सीजन अणु में, वो 2 मोल है। या हम इसको 22.4 डीएम क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में आपके पास 2 मोल है। अगर 22.4 को हम 22.4 के साथ जमा करें तो हमारे पास बन जाता है 44.8 और 44.8 प्लस 44.8 को हम जमा करें तो हमारे पास बन जाता है 89.6 डीएम क्यूब। और यहाँ पर मोल आपके पास 8 मोल आपके पास हो जाएगा। इस तरह आप डबल डबल कर जाएंगे। यहाँ पर जो मोल आपके पास आते हैं ऑक्सीजन के, वो 8 मोल आपके पास आंसर आता है। नंबर ऑफ नियान मॉलिक्यूल इन 5.6 लीटर वैसे रेसिपी। नियान के मॉलिक्यूल आपने बताना है 5.6 लीटर में। तो 1 मोल नियान में जो आपके पास उसका मास होता है 22.4 डीएम क्यूब या n है, a यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो ये बन जाता है 11.2 डीएम क्यूब इज इक्वल टू na बटा हुआ 2। अगर इसको और हाफ कर दे तो हमारे पास बन जाता है 5.6 डीएम क्यूब इज इक्वल टू na बटा हुआ 4। तो आपके पास जो नंबर ऑफ नियान मॉलिक्यूल आपके पास योगर्ट बटा हुआ 4, इसका आपके पास आंसर आ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ 0.10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एसटीपी इन सीएम क्यूब आपने बताना है। तो 1 मोल हाइड्रोजन का जो उसमें कितने पार्टिकल आपके पास होते हैं? Na पार्टिकल होते हैं। वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब आपके पास होता है। या अगर हम इसको सीएम क्यूब में लिखना चाहते हैं तो 22,400 सीएम क्यूब इसका आपके पास वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है एवोगाड्रो में, मतलब कि 6.02 10 की पावर 23 में 3, मतलब कि आधा एवोगाड्रो नंबर और ऐड किया है ऊपर है। तो आपके पास आधा अगर हम इसमें और ऐड करें तो हमारे पास जो यहाँ पर 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 में अगर हम यहाँ पर 3 और ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 9.0 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको क्या कहते हैं और इसमें भी एडिंग करते हैं, आधा और ऐड करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर बन जाता है 33.2। अगर हम 11.2 हम इसमें ऐड करते हैं तो 33.6 डीएम क्यूब आपके पास बन जाता है। यहाँ पर सीएमक्यू में पूछा गया है तो सीएमक्यू में भी आपको इस तरह करना है कि इसके अगर हम 11.2 इसमें करते हैं तो 33.800 सीएमक्यू आपके पास बन जाता है, या 33.6 डीएमक्यू आपके पास बन जाता है। यहाँ पर देखो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स था। मोलर वॉल्यूम गैस का किस चीज पर डिपेंड करता है? तो आपके पास जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का वो आपके पास टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। तो बोथ ए एंड बी आपने पढ़ करना है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, मतलब कि 1 मोल जो होता है ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है या 22.4 डीएम क्यूब यहाँ लिख सकते हैं।
और अगर हम इसको इशारे को यहाँ पर ले आते हैं तो इस इशारे को यहाँ पर ले आएंगे तो 3.2 ग्राम में आपके पास 2.24 dm क्यूब आपके पास होंगे। When gather share 2 dm cube each of a sulfur dioxide and oxygen react together to form sulfur dioxide STP, the number of molecule of SO3 formed। मतलब कि कितने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे। यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको हाफ दिया हुआ है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल भी होंगे वो आपके पास हाफ होंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आता है मतलब कि ऑब्वियसली तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.02010 की पावर 23 पार्टिकल। अगर इसको हम हल कर दें तो हमारे पास बन जाते हैं 3.010 की पावर 23 पार्टिकल आपके पास आते हैं। इसको इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के वो n बटा हुआ वो आपके पास होंगे। मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यूज्ड टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड टू ऑब्टेन पॉइंट इंटू क्लोरीन गैस एट एसटीपी इज, मतलब कि मास आपने बताना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अगर यहाँ पर 24 प्लस इकहत्तर तो ये आपके पास बन जाता है 95 ग्राम और ये बराबर होता है 22.4 डीएम क्यूब के। अगर इसको हल करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 11.2 डीएम क्यूब। अगर इसको हल करते हैं तो 47.2 आपके पास बन जाता है ग्राम। अगर इसको और भी हल करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 5.6 डीएम क्यूब और ये आपके पास अगर इसको हल करते तो हमारे पास बन जाता है 23.3